तो दोस्तों तैयार रहिएगा 8 अक्टूबर के शाम के 6 बजे, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं आपका अपना विश्वास और झारखंड के सभी स्टूडेंट्स का विश्वास। क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग होने वाले हैं। क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, कितना प्राइस होगी, कितना टाइम पढ़ाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन को कैसे प्रिंट करवाएं, सारा वो चीज इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए मेरे भाई कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को मिस ना करें। याद रखिएगा 8 अक्टूबर के शाम के 6 बजे। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि आज हमारा आपका मंथली टेस्ट का एग्जाम हुई है। इसी का आज मैं आप लोगों के सामने आंसर की लेकर आया हूं। और कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे भाई, हमारे पास जितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट्स ना होगा मेरे भाई जो फाउंडेशन कोर्स से पढ़ते होंगे और इसका आंसर ना करके आया हो। एक भी क्वेश्चन आप दिखा दीजिए कि सर इससे बाहर पूछ लिया है, जो आपने पढ़ाया है उससे बाहर पूछ लिया है, मैं मान जाऊंगा मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई मैं क्लास के दौरान भी आप लोगों को बताता हूं, जितने सारे हमारे क्लासेस होती है वो पूरा का पूरा आप लोगों का चैप्टर वाइज जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो पूरा क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इससे बाहर एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता है मेरा भाई, है ना। तो मेरे भाई अभी तक जो भी स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाइए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और क्रैश कोर्स जो शुरू होने वाला है मेरे भाई, वो क्रैश कोर्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। यानी एक तीर से डबल निशाना लग जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके बचे हुए 4 महीना में आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे भाई गौर से देखेंगे। पहला क्वेश्चन के अगर हम लोग मूव करें भाई, गौर से देखिए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सर, अस्थायी बंदोबस्त के लागू करने के पीछे क्या कारण था भाई। मैंने आप लोगों को बताया था अस्थायी बंदोबस्त, जिसे हम लोग कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं, 1793 के नाम से भी जानते हैं। क्यों लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त का, क्या गुण था, क्या दोष था, मैंने बहुत सुंदर तरीके से डिस्कस करवाया था। सूर्यास्त कानून क्या थे, तो सूर्य डूबने से पहले पहले जब कोई जमींदार टैक्स को चुका देते थे उसे हम लोग बोलते थे क्या, सूर्यास्त कानून। एकदम साधारण भाषा में उत्तर को लिखना है मेरे भाई, ठीक है। फिर डेक्कन में विद्रोह का नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, यह भी मैंने बताया था भाई। कानपुर एवं झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। एग्जामिनर क्या एग्जाम लेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन को ही सही तरीके से टाइप नहीं कर पाए। सबसे लीजी अगर कोई बोर्ड है ना भाई, तो मैंने जैक बोर्ड के बाद दुनिया में कोई बोर्ड नहीं देखा मेरे भाई, इतना घटिया बोर्ड। बोलेगा सर ऐसा क्यों, क्वेश्चन को देखिए कैसे टाइप किया, जबकि उनको लिखना चाहिए था कानपुर एवं झांसी में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। क्या लिखा है भाई। खैर आइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आंसर तो पता है ना भाई। जितने सारे स्टूडेंट्स पढ़े होंगे मेरे भाई सबको पता होगा कि सर कानपुर से नाना साहब ने किया था और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बस तो हो गया इसका आंसर है। इतना आंसर देना है, 2 मार्क्स लेना है, घर वापस आ जाना है मेरे भाई, ठीक है। आइए सर, फिर आप लोगों से देखते मेरे भाई, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछा गया कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीय शहरों में हुए किन्हीं 3 बदलाव के बारे में बताएं। और आपसे 3 बदलाव का मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे वही 3 कारण बताना है। बदलाव का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो गए, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, जितने सारे कारण है 3 डेफिनेशन आपको दे देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 में कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को हम लोग जितना तारीफ करें भाई, ये क्वेश्चन उतना कम है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को एकदम अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेंगे मेरे भाई। मैं सबको कह रहा भाई, ये पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो भी 5 मार्क्स का। खैर मैं क्रैश कोर्स में करवाऊंगा, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है मेरे भाई, ठीक है। अब आते सर अगला क्वेश्चन पे आते सर। देखिए मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा गया था भाई। आइए सर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, क्या क्या था। एक क्वेश्चन दिखा दीजिए कि सर आपने बताया और उससे बाहर पूछ लिया है, मैं मान जाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन तो सबसे पहले मेरे भाई इंग्लिश में सही टाइप किया है, हिंदी में सारा क्वेश्चन गलत टाइप किया भाई। हाँ सब गलत टाइप किया है। पहला क्वेश्चन, पहाड़िया एवं संथाल निम्नलिखित किस पहाड़ी पर रहते थे। अरे लिखना तो सीखो, क्या क्या है पता है। इंग्लिश को सही किया है और इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। और हिंदी में जब कन्वर्ट करेंगे सही तरीके से अरेंज नहीं होता है जब तक आप खुद से अरेंज नहीं करेंगे। वही क्या है, कोढ़िया बोर्ड हमारा स्टूडेंट्स को रुला देता है मेरे भाई। क्वेश्चन सही तरीके से टाइप करने की इसकी औकात नहीं है। एग्जाम क्या लेंगे भाई, गुस्सा आता है मेरे भाई कभी कभी मुझे।
एग्जाम में स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हाथ जोड़कर बोर्ड आपसे विनती कर रहा हूं मेरे भाई, हाथ जोड़कर। पहाड़िया, अगर आप लोगों ने हमारे पास पढ़े होंगे तो उनको बताए थे मेरे भाई कि राजमहल ट्रैम्प, राजमहल पहाड़ी मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था कि झारखंड में हमारा राजमहल ट्रैम्प पे दोस्तों पहाड़ी लोग गुजर बसर करते थे भाई। पहाड़िया लोग कौन थे ये भी मैंने डिस्कस करवाए थे भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया क्या कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किस दिन प्रारंभ हुआ? वन विच इज डेट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज बिगन। तो मेरे भाई 10 मई 1857 को मेरे भाई। कहां से? मेरठ से शुरू हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए। फिर अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या पूछा गया था सर? इंग्लिश में सारा सही है, गलत है मेरे भाई हिंदी में। लखनऊ में विद्रोह का नेता कौन था भाई? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का, लखनऊ में विद्रोह का नेता कौन था? अरे कौन सा विद्रोह भाई, लिखो तो सही कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किए थे या नेता कौन था? तो बताएंगे सर बेगम हजरत महल। क्या बताएंगे सर? बेगम हजरत महल। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन है मुझे खुद पता नहीं है, बस इसका आंसर याद रखिएगा बेगम हजरत महल भाई। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताएंगे सर हमारा कैनिन। क्या मेरे भाई? कैनिन। कहीं पे दिया भाई क्या? हाँ, लॉर्ड कैनिन। इन्हें ऑप्शन नंबर क्या है भाई खुद पता नहीं भाई। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? देखिए दिक्कू, यहाँ पे दिकस लिखा है भाई। हाँ, उससे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई? दिकस। यहाँ क्या लिखा है? दिक्कू। ठीक है, तुम्हारे दिक्कू कौन थे मेरे भाई? दिक्कू वो होते थे जो भारतीय लोगों को मतलब अत्याचार करते थे, जिसे हम लोग बोलते साहूकार। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका? ऑप्शन नंबर क्या है पता नहीं भाई, बी होगा शायद। ठीक है, इसका बी होगा। कितना क्वेश्चन आप सही करके आए हैं बिल्कुल मेरे भाई कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। अगला, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, जिसे हम लोग कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं? तो बताएंगे सर हमारा 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था भाई। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ, अस्थायी बंदोबस्त के गुण, अस्थायी बंदोबस्त का हानि, एकदम याद रख लीजिएगा, फाइनल एग्जाम में टपकेगा। इसके बाद जो आप लोगों का ज्योग्राफी का भी जो एग्जाम हुई है इसका भी आंसर की देखना चाहते हैं तो फटाफट मेरे भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का भी पूरे बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा।